तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने हाल फिलहाल में जिम जॉइन किया है, वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया है, या फिर कह सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है या फिर बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है। तो मैं आज इस वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर करूँगा उन लोगों के लिए जो स्ट्रेच मार्क्स से बहुत ज़्यादा परेशान है। साथ ही साथ वो सारे रीजंस भी बताऊँगा कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, किन किन लोगों को होते हैं, किन किन कंडीशंस में होते हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो उन्हें कैसे हटाएं। तो वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ प्रतीक और आप लोग देख रहे हो फिटनेस बीस्ट। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स कैसे होते हैं। तो जब आपकी स्किन ओवर स्ट्रेच होती है, चाहे वो वेट लिफ्ट करने से हुई हो या फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन करने से या फिर बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करने से हुई हो, तो किसी भी कंडीशन में जब आपकी स्किन ओवर स्ट्रेच होती है ना, तो उसके कनेक्टिव फाइबर्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के कारण स्किन की जो अंदर वाली लेयर होती है ना, वो फट जाती है और स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। अगर आप वेट लिफ्ट करते हो या फिर बॉडी बिल्डिंग करते हो ना, तो स्ट्रेच मार्क्स कॉमन सी बात है और ये हर किसी को होता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होने की पॉसिबिलिटी किनको ज़्यादा होती है। तो अगर आप नए हो, जिम में नए हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जिम में, तो 1 से 3 साल का जो टाइम होता है ना, यही टाइम होता है आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है स्ट्रेच मार्क्स होने की। अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पर पहुंच गए हो, आपको ट्रेनिंग करते हुए, वर्कआउट करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, तो आपको ना स्ट्रेच मार्क्स होना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पहले के जो ईयर्स होते हैं ना, उसमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, बहुत ज़्यादा मसल ग्रोथ होता है। तो इस टाइम पर ना स्ट्रेच मार्क्स होना बहुत ही कॉमन है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, जब हमारी स्किन स्ट्रेच होती है सडनली, जब मसल ग्रोथ होता है, जो बॉडी यूज टू नहीं थी वेट लिफ्टिंग के, वेट्स के, जब वो अचानक से बढ़ता है, सडनली बढ़ता है ना, तब स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन सी बात है। और अगर आपको वर्कआउट करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए 4 से 5 साल हो गए, बहुत ही लंबा टाइम हो गया, तो जो मसल ग्रोथ होती है ना, वो भी स्लो हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन के लिए बहुत ही फास्ट मसल ग्रो करना इम्पॉसिबल है। बट स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं ना, वो एक ऐसा टाइम होता है जब आप फास्ट पेस में मसल ग्रोथ कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ओवरवेट हो, आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है, तो इन केसेस में भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। एक बात और, अगर आप नए हो जिम में, हाल फिलहाल में जिम ज्वाइन किया है, वर्कआउट स्टार्ट किया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर रहे हो, लाइक वार्म अप नहीं कर रहे हो, स्ट्रेचेस नहीं कर रहे हो, सही फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए, उन्हें अवॉइड करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिवेंशन और क्योर की। प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट है वार्म अप। आप एक बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस ही क्यों ना हो, अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, वार्म अप नहीं कर रहे हो, तो आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। आपको अपनी बॉडी को ये बताना होगा कि हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, हैवी वेट लिफ्ट करने वाले हैं, यानी कि आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होगा। प्रॉपर वार्म अप होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेली एक्सरसाइज से पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप और स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए। अगली चीज़ जो आती है वो है हमारी न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मसल फाइबर कैसे ग्रो करेंगे, हमारी स्किन की क्वालिटी कैसी होगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी न्यूट्रिशन पे। अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, आपकी न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो आपकी स्किन की क्वालिटी भी सही नहीं होगी और आपको स्ट्रेच मार्क जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बात अब ये आती है कि हमें अपनी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अपनी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला फूड है ओमेगा 3 रिच फूड्स लाइक एग योक। अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको लिमिट में खाना है। 1 से 2 एग योक आप खा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में फ़िश ऐड कर सकते हो, किसी भी टाइप की फ़िश जो ओमेगा 3 रिच हो। फ़िश ऑयल ले सकते हो, ठीक है। जितने भी नट्स हैं लाइक वॉलनट्स, आलमंड, इसे भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। विटामिन ई रिच फूड हो गया, उसे भी आप कंज्यूम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस तरह के न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हो, सही खाना खाते हो, जिससे कि आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपको स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ जो आती है प्रिवेंशन में, वो है कि प्लान योर गोल्स। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या फिर वेट गेन करना चाहते हो, आपको पूरी प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट लॉस फास्ट रेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स और लूज स्किन की प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वेट लॉस का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसे आपको स्लो अप्रोच करना है, ताकि आप स्ट्रेच मार्क्स और लूज स्किन जैसी प्रॉब्लम से बच सको। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेच मार्क्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना डर्टी बल्किंग करने से भी होती है। लाइक आपने सडनली 4 से 5 महीने में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, तो इस चीज़ को ना प्लान करके कीजिए, चाहे वो वेट लॉस हो या फिर वेट गेन हो।
आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या स्ट्रेच मार्क्स को परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है, तो क्या कर सकते हैं हम इसे ठीक करने के लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं स्ट्रेच मार्क्स को लेकर, उन्हें मैं बता दूं, उन लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेच मार्क्स को परमानेंटली रिमूव नहीं किया जा सकता, बट स्ट्रेच मार्क्स को फेड किया जा सकता है। इसका तरीका है, पहला तरीका है कि आपको अपने न्यूट्रिशन को फिक्स करना होगा, यानी कि आपको सही न्यूट्रिशन कंज्यूम करने की ज़रूरत है। जो जो फूड्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए, अपनी डाइट में ऐड कीजिए। रेगुलर बेस पे सही न्यूट्रिशन लीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, स्किन में ग्लो आएगा। साथ ही साथ आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं ना, वो भी फेड हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आपको सही न्यूट्रिशन के साथ साथ कोकोनट ऑयल अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा। एलोवेरा आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है एलोवेरा के। जैसा कि मैंने आपको बताया, सही न्यूट्रिशन, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा, इस कॉम्बिनेशन को आपको लंबे टाइम तक अप्लाई करना पड़ेगा और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके स्ट्रेच मार्क्स फेड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेच मार्क्स से परेशान मत होइए, ये बस स्कार टिश्यू से धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बस सही न्यूट्रिशन रखिए और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हें फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप मैंने आपके सारे कन्फ्यूज़न, सारी परेशानियाँ दूर कर दी हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।